साल की सरकार मालिकों के नेतृत्व में जो महान कार्य हुए हिंदुस्तान के इतिहास में 65 सालों में कोई साथ नहीं हिंदुस्तान में, चाहे कांग्रेस के राज्य में तो बरसात नहीं होती, आंसू के बीच नाचते हैं, तो बरसात हो जाती है, हम खुशी से नाचते हैं। और आज ये खुशी के माहौल में आप सामने तक देख सकते हैं, ये पहाड़ी हमारी खाती है, ये धरती हमारी खाती है, और ये राहुल जी का, ये इंदिरा जी का, ये सोनिया जी का प्रेम क्षेत्र रहा हुआ, ये आपका आंखों तो आंचल से आपका स्वागत कर रहा है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, लेकिन जो एनडीए की सरकार ने यहाँ पर हमें दिया वो केवल 2 बात थी। इन आदिवासियों के जो आजीविका का केवल एक साधन था हिंदुस्तान से, उसको बेच डाला और यहाँ के हमारे युवा साथी बेरोजगार हो गए। दूसरा काम उन्होंने किया कि होटल बेच डाली, आदिवासियों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो 1-1 जून की रोटी को तरस गए। लेकिन यूपी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आज के परामर्श से इनको जमीन का अधिकार दिया है, इनको इनके फलों का अधिकार दिया है, इनको रोजी रोटी का अधिकार दिया है, इनको शिक्षा का सैलाब आपके सामने है। आदिवासी क्षेत्र मेवाड़ के क्षेत्र राणा प्रताप की भूमि, जहाँ पर बड़े बड़े हमारे महान पुरुष हुए, गुरु हुए, कालीबाई का त्याग हमारे सामने, माणिकलाल वर्मा, गोविंद चंद्र उपाध्याय, गोपीनाथ पंड्या, हरदेव जोशी, मीराबाई भी, कितने नाम गिनाया। इस रूप में आंचल में जो हमने सदियों से आकाश चुके का मुकाबला किया। मुझे याद है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, बनते पहली बार उन्होंने शुरुआत करी आपका अंचल आदिवासी क्षेत्रों से, चाहे राजस्थान के डूंगरपुर महासभा हो, चाहे वो गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, उड़ीसा के हो, बिहार के हो, साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों को, आदिवासियों को और संदेश दिया पूरे मुल्क को, मेरी प्रार्थना वो व्यक्ति है जो आदिवासी है, जो सबसे गरीब हो सकता है। सोनिया जी संग आई थी गांधी जी के, मुझे याद है डूंगरपुर में अचानक ही वो किस प्रकार से जीप लेके निकल गए थे। आवाज हो, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें आदिवासी की आवाज हो, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर आगे कर सके। ये काम कोई कर सकता है, ये तिरंगे झंडे की पार्टी कर सकती है, आपके नेतृत्व में हो सकता है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो सकता है, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हो सकता है, अशोक जी के नेतृत्व में होना चाहिए और होता रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक नया भारत बनाने के लिए आप हिम्मत रखें, हौसला रखें और ये बुजुर्गों और नौजवानों को एक कहे, आप देश की जो आज लड़ाई चल रही है, हमने ठीक ढंग से जनता के एयरपोर्ट बना दिया, सड़कें बना दी, हवाई जहाज चला दिए, तो ये देश आगे चला जाएगा। हम इस बात को मानते हैं। हमारा भी कहना है कि जरूर सड़कें बननी चाहिए, हवाई जहाज चलने चाहिए, रेल आनी चाहिए, पुल बनने चाहिए, मगर हम एक और बात कहते हैं। हमारा यह कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो आदिवासी है, दलित है, जिसके पास पैसा नहीं है, भूखा है, उसकी भी मदद होनी चाहिए। और हम कहते हैं कि सिर्फ सड़कों से, हवाई जहाजों से, रेलगाड़ियों से ये देश आगे नहीं जाएगा। ये देश जब आगे जाएगा जब जो लोग उन सड़कों को बनाते हैं, उन पुलों को बनाते हैं, उन रेलगाड़ियों को चलाते हैं, उनके पेट में जब तक खाना नहीं होगा, जब तक उनके पास दवाई नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं चलेगा। ये तो जो करना था मैं कर रहा हूं। हम यहां किसी के बारे में गलत नहीं बोले। जितनी भी गाली देनी हो
जितना भी आक्रमण करना हमारे विपक्ष के लोग कर सकते हैं। करो, मजे लो, गाली दो, मगर जो गुस्सा है वो आपका है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपका तोहफा नहीं लेंगे। सीधी बात, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सपने इस देश के सपने हैं। ये जो जनता आई है, ये जो महिलाएं आई हैं, दूर दूर से आई हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। हमारे अपने जो सपने हैं, मेरे अपने जो सपने हैं, उनको मैं कुचलना चाहता हूं। आपके जो सपने हैं उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं। तो आपका जो नारा है आधी रोटी खाएंगे वाला, उसको मैं बदलना चाहता हूं। पूरी रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, दवाई लेंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। देखिए, दिल्ली में सोच है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में सोच है कि ये देश गरीबों के बल पे नहीं बढ़ता है। अगर आप दिल्ली के जो कमरे होते हैं उनमें बात करें तो वो आपसे कहते हैं कि भैया ये जो गरीब लोग हैं ये हिंदुस्तान पे एक बोझ, और यही सोच हमारे विपक्ष की है कि जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ये लोग हैं मगर ये हमारे ऊपर एक बोझ, और हमारी सोच अलग है। हम कहते हैं कि अगर ये देश आगे बढ़ा है तो ये जो जनता यहां आई है, जो उस पहाड़ पे खड़ी है, ये देश इनके पसीने से, इनके खून से आगे बढ़ा है। और अगर हम इन लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अगर हम इन लोगों को और शक्ति नहीं देंगे तो हमारे लिए राजनीति में होने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारी, और वो जानते हैं जब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं तो वो हिंदुस्तान के गरीब के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। अंग्रेजों को हरा दिया, भगा दिया हिंदुस्तान के गरीबों ने, गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आपके सिपाही दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप अपनी लड़ाई गांव में लड़ो, शहरों में लड़ो, और हम आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ रहे हैं।